ये आवाज कैसी थी बेटा? क्या हुआ है? और ये बहू क्यों रो रही है? तुमने हाथ उठाया क्या इसमें? नहीं पापा। तूने हाथ उठाया है इसमें? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू को हाथ लगाने की? तेरी तो नहीं पापा, नहीं, प्लीज। इस बात की माफी नहीं है, याद रखना। सॉरी पापा। सॉरी मुझसे नहीं, उस बच्ची से जाके बोल जिस पर तूने जल्लादों की तरह हाथ उठाया है। पापा आपको नहीं पता है कि बात क्या थी। मुझे जाननी भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो औरत पर हाथ उठाता है वो मर्द नहीं, ना मर्द होता है ना मर्द। पहले आप माफ कर दो, फिर मैं पूजा से भी माफी मांग लूंगा। पैर पकड़ के। मेरे नहीं, बहू के। क्या हुआ? चौंक क्यों गया? तूने इन्हीं हाथों से बहू को थप्पड़ मारा था ना? अब तुझे माफी तभी मिलेगी जब इन्हीं हाथों से बहू के पैर पकड़कर माफी मांगेगा। बस करो यार पापा। बस करो? अरे तुझे अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? अरे औरतें तो माँ लक्ष्मी का रूप होती है, उनकी पूजा करी जाती है, और तूने हाथ उठाकर उन्हीं का ही अपमान कर दिया। अरे बेटा, वो तो तेरी बीवी एक शरीफ लड़की है जो इतना हो जाने के बाद भी चुप है, वरना अगर होती ना कोई तेज तर्रार तो बिना थप्पड़ खाए ही तुझे जेल में बंद करवा देती। और एक बेचारी वो है, उसकी नजरों में तेरी इज्जत कम ना हो जाए इसलिए उसने थप्पड़ खाने के बाद भी मुझे तुझ पर हाथ उठाने से रोक लिया, और तू उस पर ही हाथ उठाकर अपने आप को मर्द समझ रहा है। इतिहास गवाह है बेटा, सतयुग हो या द्रौपद, रावण हो या कौरव, जिस जिसने भी स्त्री का अपमान किया है उसका सर्वनाश हुआ है। इसीलिए अपनी गलती मान, उसकी माफी मांग, और कसम खा कि जीवन में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, समझा? अरे, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों मेरे पैर पकड़कर मुझ पे पाप चढ़ा रहे हो? तुम पर हाथ उठाकर पाप तो मैंने किया है, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, कर दिया माफ।